ओके, तो कल होने वाली है डब्ल्यू के एलिमिनेशन चेंबर। और भाई एलिमिनेशन चेंबर के अराउंड भाई देखो कह सकते हैं एक बंदा जो कि है हमारे ड्वाइन द रॉक जॉनसन द फाइनल बॉस, उन्होंने भाई पूरी हाइप क्रिएट कर दी है किस तरीके से क्या होने वाला है क्या नहीं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ जिस बारे में बात करते हैं तो ये भाई देखो ट्रिपल एच को जो 5 मैचेस वाला पैटर्न है वो उसी तरीके से तो उसको हम सेट करते हैं। तो पहला मैच है यहाँ पे केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन। अब भाई देखो केविन ओवेंस सैमी ज़ेन एक अनसैंक्शन मैच है, तो इस मैच में देखो क्या क्या हो सकता है। तो भाई देखो पहली चीज़ एक बहुत मतलब मैच ऑफ द नाइट के कंटेंडर है और बहुत एक तगड़ा मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा इन दोनों सुपरस्टार भी। अब अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि फाइनली हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। जी हाँ, और रैंडी ऑर्टन अगर रिटर्न कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो केविन ओवेंस को इस मैच को कॉस्ट कर दें और इस तरीके से सैमी ज़ेन एक मतलब रोल अप वाली विक्ट्री की तरह विक्ट्री पुल अप कर लें। अब देखो सैमी एकदम क्लीन नहीं हराने वाले हैं, वरना केविन ओवेंस के जो कैरेक्टर है उसको कह सकते हैं डब्ल्यू से बिल्डिंग कर सकती और फिर डब्ल्यू जा सकते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस तब रेसलमेनिया में। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे केविन ओवेंस हरा दें, सैमी ज़ेन को डिस्ट्रॉय कर दें। कैरन क्रॉस वो बंदे हो सकते हैं क्योंकि कैरन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यू को स्टोरी लाइन हो सकती है, तो वो एक पॉइंट हो सकता है। एक और तरीका ये हो सकता है कि केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, हरा दिया और उसके बाद मैच खत्म हुआ तो फिर से एक और पैकेज पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश कर रहे हो सैमी ज़ेन पे या कुछ, और वहाँ पर रैंडी ऑर्टन फाइनली रिटर्न करें और अटैक करें केविन ओवेंस को, उनको वहाँ से भगा दें, जिस तरीके से डब्ल्यू बिल्डअप कर सकते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस रेसलमेनिया के लिए। अगले मैच की बात करते हैं तो भाई देखो ये एक ऐसा मैच है ना जिसको जल्दी जल्दी हम भी खत्म करेंगे, आप भी खत्म करिए। टैग टीम मैच है ट्रिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटस का, नाया जैक्स वर्सेस कैंडिस ले रहे। अब भाई देखो ये मैच एक ऐसा है ना एकदम क्लियर बात समझ लो, ये मैच सिर्फ इसलिए बुक किया गया क्योंकि ट्रिश स्ट्रैटस कनाडा की हैं और डब्ल्यू उनको रोड टू रेसलमेनिया बुक करने वाली है क्योंकि उन्होंने डब्ल्यू के साथ कुछ मतलब रेसलमेनिया से इनके लिए कोई डील साइन किया है कुछ भी जैसा भी है। तो यहाँ पे भाई टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटस जीतने वाले हैं और मेरे हिसाब से अगर ये स्टोरी लाइन आगे प्ले होगी तो ये हो सकता है कि निकी बेला, उनके लिए भी कुछ समय पहले रूमर्स थे कि वो आएंगी, तो ऐसा हो सकता है रेसलमेनिया में एक और टैग टीम मैच हो जाए, अब की ट्रिश स्ट्रैटस और निकी बेला हो अगेंस्ट नाया जैक्स और कैंडिस से रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यू कुछ बना सकती है। अगला यहाँ पे बात कर लेते हैं वुमेंस के एलिमिनेशन चैम्बर मैच की, बेली वर्सेस बियंका ब्लेयर वर्सेस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस नाओमी वर्सेस रॉक्सान पेरेस। अब भाई देखो इस मैच में दो सुपरस्टार जिनको मैं सीधे से हटा देना चाहता हूँ, एक है बेली और एक है रॉक्सान पेरेस, क्योंकि इन दोनों का आपस में रेसलमेनिया में एक 1-1 मैच होने वाला है जिसके लिए डब्ल्यू काफ़ी महीनों से बिल्डअप हम लोगों को दिखा रही है, NXT पे भी डब्ल्यू ने दिखाया, तो ये टीजर्स जारी हैं। अगला मुझे लगता है कि बियंका बेलेयर वो सुपरस्टार हो सकती हैं जो इस मैच को कल जीतें, क्योंकि ऑब्वियसली डब्ल्यू उनको बड़े स्पॉटलाइट्स पे बुक करती है। नाओमी को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, नाओमी को इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से जेड कागिल अपना रिटर्न करेंगे और जेड कागिल एक्यूज़ करेंगे कि नाओमी ही वो बंदी है जिसने उन पर अटैक किया, तो इस तरीके से डब्ल्यू नाओमी और जेड कागिल का एक मैच बिल्ड कर सकते हैं रेसलमेनिया के लिए। एलेक्सा ब्लिस वो सुपरस्टार मुझे डेफिनेटली लगते हैं। लिव मॉर्गन को मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि भाई लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को फिर से रेसलमेनिया पे देखना नहीं चाहता है और लिव मॉर्गन ऑलरेडी अभी टैग टीम चैंपियनशिप के साथ हैं रकेल के साथ, तो कुछ ना कुछ उनकी अलग स्टोरी लाइन चलने वाली है। तो यहाँ से दो सुपरस्टार्स मुझे लगता है, एक एलेक्सा ब्लिस दूसरी बियंका बेलेयर। ज़्यादा चांसेस मुझे लगता है यहाँ पे कि बियंका बेलेयर का हो सकता है क्योंकि डब्ल्यू उनको बड़े मैचेस के लिए और बड़े स्पॉटलाइट्स के लिए बुक करती है और बियंका वैसे रिया रिप्ली का अच्छा मैच बिल्ड हो सकता है, लेकिन क्या वहाँ पे बियंका को रिया रिप्ली को हरा के चैंपियनशिप जीतनी चाहिए, वो एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। लेकिन अगर एलेक्सा ब्लिस भी जीतती हैं तो वो भी एक चीज़ है जिसको डब्ल्यू बिल्ड कर सकती है। अगला जो कि है सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल मैच, मेंस एलिमिनेशन चेंबर, जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सीएम पंक वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिंस। भाई देखो इस मैच में अगर मैं बात करूं तो दो बंदे जिसके लिए हेवीली स्पेकुलेशन है, एक है जॉन सीना एक है सीएम पंक, कि वो दोनों इस मैच को जीतने वाले हैं। अब देखो आज के स्मैकडाउन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिस पे हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तो भाई डब्ल्यू सारे तार जोड़ के रख रही है और फैंस को कन्फ्यूज़ रख रही है कि हर बंदे का हर किसी से मैच हो सकता है। मतलब अगर मैं बात करूँ ना तो जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर भी मुझे इस समय रेसलमेनिया पॉसिबल दिख रहा है, जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल भी मुझे इस पॉइंट पर रेसलमेनिया पॉसिबल दिख रहा है, तो वो चीज़ ओपन है। दूसरी तरफ अगर सीएम पंक की बात करूँ तो सीएम पंक वर्सेस लोगन पॉल मुझे एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, डब्ल्यू उसके भी कंटिन्यूस चीज़ दे रही है, लेकिन सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स भी एक ऐसा मैच है जिसको डब्ल्यू बिल्ड कर सकती है। तो यहाँ पे देखो मेरे दो पिक्स हैं, जॉन सीना सीएम पंक। अगर मुझे एक पिक करना हो तो ऑब्वियसली दिल कह रहा है जॉन सीना, बट दिमाग कहता है यहाँ पे सीएम पंक जीतने वाले हैं, क्योंकि भाई देखो मुझे नहीं लग रहा कि डब्ल्यू का कोई भी प्लान है या कुछ भी कहीं से कुछ भी वो होने वाला है। देखो अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कोडी रोड्स के ऑफर वाली चीज़ की, वो आंसर देंगे द रॉक को, तो क्या वो अपनी सोल दे देंगे? तो भाई अगर उन्होंने अपनी सोल दे दी रॉक को, मान लो अगर दे दी, तो भाई एक महीना कोडी रोड्स ने रॉक को सोल दी और सिर्फ एक महीना हुआ और जॉन सीना ने एलिमिनेशन रेसलमेनिया में उनको हरा दिया और टाइटल जीत लिया, तो भाई वो स्टोरी लाइन कुछ सेंस नहीं बनाएगी। ये स्टोरी लाइन तब सेंस बनाएगी अगर कोडी ने अपनी सोल दे दी रॉक को
और 1 साल का एक बिल्ड हो और रेसलमेनिया 42 में कहीं जा कर के कोडी रोड्स हारे, तो वो एक ऐसी चीज़ है। या हो सकता है WWE मतलब जो चैलेंजर हो कोडी रोड्स के लिए, वो उस बंदे ने अपनी सोल दे दी रॉक को, और फिर कहीं ना कहीं रॉक ने उस बंदे को चैंपियनशिप जितवा दी कोडी रोड से। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर मुझे यहाँ से पिक करना हो तो मेरे हिसाब से CM पंग यहाँ जीतने वाले हैं, और WWE उनको कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं तो लिख करके दे दिया है कि भाई CM पंग तुम ही इस बार का मेन इवेंट करने वाले हो। डेफिनेटली वो चीज़ मुझे लग रही है। और जॉन सीना के लिए क्या डायरेक्शन होगी वो डेफिनेटली हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कराइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।